के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम लास्ट जो है संलेखना, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मारणांतीय संलेखना, मारणांतीय यानी मारणांतिक, संलेखना यानी संलेखना। तो मारणांतिक का मतलब है मृत्यु तक, यानी जब तक मृत्यु न हो तब तक की संलेखना, यानी मृत्यु हो तब तक की। यानी जो संसारा स्वीकार किया है वो कब तक रहेगा? वर्तमान में जो आपका शरीर है, जब तक उसकी मृत्यु न हो तब तक का आपका संलेखना है, संसारा है। मृत्यु पर्यंत आप संसारा स्वीकार करते हैं। संलेखना का मतलब होता है कृश करना। कृश किसको करना है? कसाय को भी कृश करना है, उस शरीर को भी कृश करना है। जो शरीर को कृश किया जाता है वो द्रव्य संलेखना है, भाव संलेखना है, कसाय को कृश करना। तो जब संलेखना स्वीकार करते हैं तो कसाय और शरीर दोनों को ही कृश किया जाता है। जब लगता है कि अब अंतिम समय चल रहा है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, डॉक्टरों ने भी मना कर दी है, तब क्या करें? इस शरीर का हम त्याग कैसे करें? अनशन के साथ, संलेखना के साथ, संसारा के साथ इस शरीर का हमें त्याग करना है। अब लास्ट मोमेंट है एकदम, फिर भी जीने की इच्छा है, कैसे भी हो मुझे जिला दे, आयुष्य में चले जाए, ऐसा डॉक्टरों के हाथों से हमें नहीं जाना है। हमें अपने पीसफुल, हमें मृत्यु का वर्ण करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक भी वो बाटला चलता रहता है, लास्ट मोमेंट तक तो दवाई चलती रहती है। वैसा मरण नहीं करना है। एक बार हमारा समाधि मरण हो जाता है तो कहा जाता है बहुत जल्दी हमारा मोक्ष हो जाता है। तो लास्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए? भगवान की प्रार्थना सुने, भजन करे, नवकार मंत्र सुनाए शाम। अगर घर वाले हैं वो नहीं कर पा रहा है तो घर वालों का दायित्व होता है कि उनके मेंटल पीस कैसे रहे, उसके लिए धर्म की आराधना उनके आसपास चलती रहे। नवकार मंत्र और कुछ नहीं कर सके तो नवकार मंत्र चलता रहे, उनको सुनाते रहे, लोग सुनाते रहे, ताकि सामने वाले व्यक्ति का मन खुश रहे, उनके भाव अच्छे रहे। क्योंकि जैसे भाव होते हैं अंतिम समय में, वैसा ही हमारा भाव हो जाता है। तो ये जो संलेखना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतिम समय में हमें इच्छा रखनी चाहिए कि जो श्रावक के 3 मनोरथ है उसमें एक मनोरथ है कि कब मैं संसारा पूर्वक इस देह का त्याग करूंगा। तो तीसरा मनोरथ है कि लास्ट का हमारा जो समय है वो त्याग में बीते, खाते खाते हम न जाए, लेकिन हम त्याग में जाए। तो रात को भी आप संधारा करके सो सकते। कभी कभी होती है व्यक्ति की रात को ही मृत्यु हो जाती है, सोया सोया चला जाता है। तो रात के समय भी एक संधारा है जिसको बोलते हैं सागारी संधारा, जिसकी विधि है आहार शरीर ने उपधि, पचकू पाप आधार, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीऊं तो आगा। तो अगर कभी कभी होता है कोई उपद्रव हो गया रात के समय, या शरीर में भयंकर कोई मानसिक कष्ट आ गया, या कोई सर्प आ गया, कोई जल का प्रभाव बढ़ गया, या भूकंप आ गया, मैंने कोई भी ऐसी स्थिति हो गई, तो अगर उस समय मेरी मृत्यु हो जाए तो सब कुछ मेरे त्याग है। और सुबह अगर मैं एकदम से उठूं तो वापस मैं उन सभी त्यागों से मुक्त हूँ। मतलब रात्रि के समय मुझे क्या है, किस किस का त्याग है? इस शरीर का त्याग है, मेरे पास जितने भी उपकरण है उन सब का त्याग है, और 18 पाप सेवन करने का त्याग है। आहार शरीर, आहार सभी प्रकार का आहार करने का भी मुझे त्याग है। 4 प्रकार का जो आहार होता है उसका भी मुझे त्याग है। और ये सारा आपको त्याग करके सोना है। और यदि मैं सही सलामत सुबह उठ गया तो वापस मैं उन त्यागों से मुक्त हूँ। तो रात को उसको बोलते हैं, पचकते उसको सागारी संतारा। तो सागारी संतारा हमें करना चाहिए। उसका निश्चित समय है कि सुबह से, मतलब रात को सोते समय ले ले, और सुबह तक आपको सुबह कितने बजे तक उठते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो सागारी संतारा करना है। तो ये जो संलेखना है वो अंतिम समय में की जाती है। लगता है अब अंतिम समय निकट है, अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है,
उस समय हम क्या करें, सोच समझ करके परिवार वालों की परमिशन लेकर के हम संधारा करें। संधारे की भावना सभी को रखनी चाहिए। अभी से हम रोज भावना पाएंगे कि वो दिन धन्य होगा जब मैं इस शरीर का त्याग संधारे के साथ समाधि मरण के साथ करूंगा। वो हमें अभी से रोज अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फीड करना पड़ेगा रोज। तो एक दिन फिर वो लास्ट टाइम तब हमें याद आएगा, हाँ अब मेरा लास्ट टाइम चल रहा, मुझे संधारे के साथ जाना है, मेरा समाधि मरण हो, अब मुझे असमाधि मरण नहीं करना है, पीसफुल जाना है, समाधि मरण के साथ त्याग के साथ जाना है। ऐसी भावना हमें रखनी है। तब हम करते हैं मानांतिक, यानी अंतिम समय तक, जब तक शरीर का त्याग न करे तब तक इस वो चलती है। और ये जो संलेखना होती है उसका भी काल है, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो जगन्य संलेखना होती है, एक मध्यम होती है, एक उत्कृष्ट होती है। उत्कृष्ट संलेखना उसकी आराधना 12 साल तक की जाती है। अभी लगता है कि अब लगभग हम 60 ईयर ओल्ड हो गए हैं, हम संलेखना शुरू कर दिए हैं। 70 साल 70 आप ईयर ओल्ड हो गए हैं तो संलेखना शुरू कर दे। 12 साल तक मुझे संलेखना करना है। उसमें उसकी भी पूरी विधि है कि आपको कितने साल तक आपको भिगे नहीं खाना है, घी दूध तेल नहीं खाना है। उसके बाद आपको उपवास करना है, अल्टरनेट उपवास करना है। फिर उसके बाद आपको उपवास के पालने में भी अमिल करना है। ऐसे करके पूरी 12 साल की विधि है। तो धीरे धीरे करके 12 साल में शरीर एकदम लगेगा अब कृष हो गया, उसमें से कोई सार नहीं है। लास्ट मोमेंट फिर लगता है कि अब बस थोड़े दिन के हैं, तब वो संधारा करते हैं। तो पहली संलेखना उत्कृष्ट कोटि की होती है, एक्सट्रीम लेवल पे वो होती है, 12 साल की साधना उसकी होती है। एक होती मध्यम कोटि की, 1 साल की साधना होती है। तीसरी होती है जघन्य, यानी मिनिमम 6 मंथ की साधना होती है। और 6 मंथ साधना करके फिर वो लास्ट में संधारा स्वीकार कर लेता है। तो देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्भ है। मृत्यु की सन्निकटता, यह देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर्तक के आश्रम में भावना संलीन हो। देह की संलेखनामय, देह यानी शरीर की तो संलेखना के साथ क्या हो, मृत्यु हो। ये पावन पर्व, एक प्रकार का मृत्यु क्या है, महोत्सव है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो आप क्या करते हैं, महोत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। वैसे ही मृत्यु भी एक प्रकार का महोत्सव है। ये महोत्सव कब बनता है, जब हम संलेखना स्वीकार करते हैं, संधारा स्वीकार करते हैं, तब हमारा मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें जैसे जीना सिखाया है, वैसे मृत्यु भी कैसे करे, मृत्यु का वर्ण कैसे करे, उसको भी हमें सिखाया है। मरने की कला भी हमें सिखाई भगवान ने, तो जीने की कला सिखाई है, दोनों कला सिखाई है। तो जो मृत्यु की कला सीख लेता है उसका जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ एकदम त्याग में गया है, समाधि के साथ गया है, एकदम पीसफुल डेथ हुई है, तो श्योर उसकी जो सदगति ही होती है, नेक्स्ट बर्थ भी उसका अच्छा होता है। तो शरीर की जो शरीर की मृत्यु कैसी होनी चाहिए, संलेखना के साथ होती है। वो हमारा पावन पर्व यानी पवित्र पर्व यानी महोत्सव बन जाता है। दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्भ है। दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टाइम तक हमने जो साधना की, श्रावकपन का पालन किया, क्योंकि श्रावक के 12 व्रतों को हमने स्वीकार किया था, उसका सफलता, उसमें सफलता क्या है, सफल सात्विक गर्भ है। अगर हम अनशन करते हैं, लास्ट टाइम में संलेखना स्वीकार करते हैं, ये सफलता है हमारी साधना की, जो लंबे समय तक दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम तक हमने जो साधना की थी, वो उसकी सफलता का हमें सात्विक गर्व होना चाहिए। हमारी जो साधना थी वो सफल होगी, इसीलिए हमें गर्व है, यानी अभिमान है। ये वो अभिमान नहीं, ये सात्विक अभिमान है कि हमारी संलेखना आज सफल हो गई है, सक्सेस हो गई है। क्योंकि आज लास्ट टाइम में भी हमें त्याग की इच्छा हो रही है, लास्ट टाइम में डॉक्टर बुलावो वो इच्छा नहीं हो रही कि जैसे तैसे करके ऐसा कोई इंजेक्शन दे दे, दवा दे दे जिससे हम बच जाए। जीने की इच्छा नहीं, न मृत्यु की इच्छा है, लेकिन हमें क्या करना है, इस शरीर का त्याग हमें करना ही होगा। अगर आप त्याग करें ना करें,
लेकिन शरीर तो अपने आप ही छोड़ के चला जाएगा। इससे अच्छा कि हम खुद त्याग करके इस शरीर का त्याग करें। तो संलेखना एक प्रकार का, कई लोग बोलते हैं एक प्रकार की आत्महत्या है। आत्महत्या तो वो होती है जो राग के साथ या द्वेष के साथ हम किसी भी जीव की हिंसा करते हैं या अपने प्राण का त्याग करते हैं, वो आत्महत्या होती है। लेकिन इसमें हमें न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है। इसमें तो केवल एक ही इच्छा है, कर्मों का क्षय करके हमें अपने जन्म को सफल करना है। उसके लिए हम तपस्या करते हैं, संलेखना करते हैं, बस वो इच्छा से संलेखना स्वीकार करता है। कर्मों का क्षय करने के लिए मेरे जो कर्म बांधे हैं उनका क्षय करने के लिए अब मुझे संलेखना के लिए तपस्या करना है। इसलिए तपस्या जो संलेखना है वो आत्महत्या नहीं है, क्योंकि वो इच्छा से स्वीकार की जाती है। मृत्यु होती है लेकिन इच्छा से स्वीकार करते हैं। आत्महत्या तो किसी के प्रति द्वेष आता है, व्यक्ति क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, वो आत्महत्या है। तो राग द्वेष पूर्वक जो होती है वो आत्महत्या होती है, तो इच्छा से होती है, जिसका उद्देश्य कर्म का क्षय होता है, उसके लिए तब करता है, वो आत्महत्या नहीं है। ये जो संलेखना है वो कब करनी चाहिए? भगवान कहते हैं मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, ऐसा लगे कि मृत्यु एकदम निकट आने वाली। कभी कभी जैसे जा रहे अचानक भूकंप आ गया, अचानक कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, उपद्रव आ गया, कोई ऐसा शेर आ गया, या कोई कभी कभी ट्रेन घटना हो जाती है, विमान घटना हो जाती है, क्रेश होता है ना अचानक विमान, या अचानक जो फ्लाइट होती है कभी कभी होती है, या ट्रेन दुर्घटना होती है। उस समय लगे कि बस अब तो जाना ही होगा, उस समय फटाफट क्या कर ले, संथाना स्वीकार कर ले। देव गुरु धर्म की साक्षी से अगर मैं जी गया तो आगर है, अदरवाइज मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए 4 आहार पानी भोगने का त्याग है, ऐसे कर सकते हैं। लगे मृत्यु अब निकट हो रही है, एकदम सन्निकटता है ना, एकदम नियर आ गई है मृत्यु, डेथ। और देह शक्ति क्षीण है, देह यानी शरीर की, बॉडी की जो एनर्जी है, शक्ति यानी एनर्जी हो क्षीण होगी, बहुत कम, अब चला भी नहीं जा रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है, एकदम शरीर की शक्ति कमजोर होगी, एकदम वीक हो गई है। और मृत्यु लगता है एकदम बस सन्निकट निकट आ गई, एकदम नियर आ गई है। उस समय क्या करे, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। तब क्या करे, प्रवर यानी श्रेष्ठ, तब के आचरण में, तब का क्या करे, आचरण करे, अप्लाई करे, और अपनी भावना उसी में संलीन हो जाए, लीन हो जाए। श्रेष्ठ तप की मुझे आराधना करनी है, आचरण करना है, आराधना करनी है, वही भावना हमारे लास्ट में रहनी चाहिए। वो श्रेष्ठ तप हमें क्यों करना है? कर्मों का क्षय करने के लिए मुझे तपस्या करना है, ऐसी एकदम भावना शुद्ध बन जाए। आत्मा का शोधन करना हमारा उद्देश्य है, तो कर्मों को क्षीण करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार हमारा जो संताना होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हमारा एक प्रकार का मृत्यु महोत्सव बन जाता है। तो हमें संकल्प करना है कि इस शरीर को मुझे संथारे की बिना जाने नहीं देना है, यानी इस शरीर का त्याग में करूंगी संथारे के साथ, ऐसे अपने आप बिना त्याग मुझे नहीं जाना है, एकदम समाधि मरण मुझे करना है, पीसफुल डेथ मेरी हो, इसके लिए मुझे त्याग में जाना है। डॉक्टरों के हाथों से मुझे नहीं जाना, लास्ट टाइम तक नलियां चलती रहे, ग्लूकोज चलता रहे, मेडिसिन चलती रहे, वैसा लाइफ लास्ट टाइम मेरी नहीं हो। उस अभी से हमें अपने आप को भावित करना है। अब इसके जो अतिचार है, संलेखना के अतिचार, तो संलेखना के 5 अतिचार है। कौन कौन से 5 अतिचार है? यह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, जो मैं देवस्य यारों को दस्यमिच्छामि दुक्कड़म। इसके 5 अतिचार में फर्स्ट है, एह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रहे। एह लौकिक मैंने इस लोक से संबंधित जो कोई वस्तु है उसके अंदर हम आंतरिक यानी इंटरनल हमारी प्रियता अटैचमेंट कोई रहा हो। कभी कभी व्यक्ति क्या चाहता है, इस लोक में जैसे मनुष्य जीवन मेरे को मिला है, तो नेक्स्ट में भी मुझे मनुष्य जीवन मिले, और उसमें मैं क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं या मैं राजा बनूं,
या मुझे प्राइम मिनिस्टर पद मिले, तो इस ऐसी कोई हमें इच्छा नहीं रखनी है। यह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता नहीं, इस लौकिक वस्तु में यदि किसी भी वस्तु के प्रति हमारी आंतरिक एंड इंटरनल हमारा अटैचमेंट रहता है, तो वो भी एक प्रकार का दोष है। तो अहलौकिक वस्तु की भी हमें इच्छा नहीं करना है, यानी मनुष्य संबंधी हमें काम भोगों की इच्छा नहीं करना है। वापस में मनुष्य बनूं और मैं नेक्स्ट जन्म में मैं मंत्री बनूं, प्राइम मिनिस्टर बनूं, या किंग बनूं, या चक्रवर्ती बनूं, ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है। पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा नहीं, पारलोक यानी परलोक की वस्तु में, यानी परलोक में मेरी मृत्यु के बाद मैं देव बन जाऊं, देव गति मेरी हो, मैं इंद्र बन जाऊं, वहां में इस प्रकार की जो धारा है, अनुरक्ति की यानी आसक्ति की जो धारा है, वो हमें पारलौकिक वस्तु में भी नहीं रखना है। परलोक की यानी परलोक में जो वस्तु है, परलोक में यानी देवी देवता जो है, इंद्र है, उनकी वो बनने की हमें इच्छा नहीं रखना है। क्योंकि आप जो धर्म कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो श्योर हमारा पुण्य का बंध अपने आप हो रहा है, अलग से पुण्य का बंध करने की जरूरत नहीं है। अकेला पुण्य का बंध होता भी नहीं है, पहली बात है। धार्मिक अनुष्ठान जो भी हम करते हैं, उससे कर्मों की निर्जा होती है, उसके साथ ही पुण्य का बंध होता है। अकेला पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता है। तो हम धार्मिक अनुष्ठान करें तो एकमात्र उद्देश्य आत्मा का शोधन, कर्मों की निर्जा, उसके लिए हमें करना है। लेकिन परलोक में मैं देव बन जाऊं, धार्मिक अनुष्ठान करता हूं इसलिए मेरे को इंद्र की पदवी मिले, ऐसा हमें भाव नहीं रखना है। हम धार्मिक अनुष्ठान करेंगे यानी सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, त्याग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उन सब से क्या हो रहा है, आपकी संवरण निर्जा हो रही है। संवर निर्जा होगी तो कर्म, नए कर्म बंधेंगे नहीं, और पास्ट लाइफ के जो कर्म है वो डिलीट होते जाएंगे, आत्मा प्योर होती जाएंगे। ऑटोमेटिकली हमें अच्छी गति ऑटोमेटिकली मिलेगी। आप इच्छा करेंगे तो उनके दूर चली जाएंगे। इसलिए हमें एक ही उद्देश्य रखना है, कर्मों की निर्जा, कर्मों को क्षय करना है, आत्मा को प्योर करना है। उस भाव से हमें तब जब स्वाध्याय करना है। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, अगर मुझे जीवन मिल जाए या मेरी मृत्यु हो जाए, बहुत कष्ट हो रहा है, तो इस प्रकार की हमें आसक्ति में हमारा मन अगर हो गया हो, तो इस प्रकार का भी हमें भाव नहीं रखना है। मेरे हमें कभी कभी व्यक्ति जीने की इच्छा करता है, कभी कभी व्यक्ति मरने की इच्छा कर लेता है। न जीने की इच्छा करना है, न मरण की, न मृत्यु की इच्छा करना है। इस प्रकार जीने मरण की इच्छा में हमारा मन आसक्ति में अगर चला गया हो, खो गया हो, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, काम भोग के लिए कि मुझे काम भोग मिले, संसार के जो भी काम भोग है वो मुझे मिलते रहे, उसका मैं भोग करता रहूं, इस प्रकार का हमारा चैतन्य यानी हमारी आत्मा, उसमें चैतन्य मेरा है, मेरी चेतना, मेरी आत्मा उसमें सो गई हो, ने उसी में वो एकदम गुम हो गई हो, ने उसी मय हो गई हो। बस मुझे काम भोग मिले, संसार के जितने भी काम भोग उन सबको मैं भोगता रहूं, इस प्रकार की हमारी आज चेतना है, एकदम सो गई यानी मूर्छित हो गई हो। तो ये चार पांच हो गए। यह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही और पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा नहीं, और अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, जो मैं देवस्यार को तस्मिच्छा में विक्रम, जो मेरे देवसिक अतिचार, जो मैंने देवसिक अतिचार कौन किया हो उसका मैंने मेरा दुष्कृत पाप मिच्छा ने मिथ्या हो। तो ये जो पांच अतिचार हैं, इनमें से किसी भी प्रकार का अतिचारों का सेवन किया हो तो मेरे पाप क्या हो, निष्फल हो, निष्फल हो। तो जीने की इच्छा करना भी अतिचार है, मृत्यु की इच्छा करना भी अतिचार है। इसमें दो अतिचार है, इसलिए पांच हो गए। फर्स्ट अतिचार था अहलौकिक वस्तु की इच्छा करना, यानी इस जन्म में मनुष्य हूं, नेक्स्ट जन्म में मनुष्य बनूं और मैं चक्रवर्ती बनूं, राजा बनूं, इस प्रकार इच्छा करना आंतरिक। और परलोक में परलोक की वस्तु देवी देवता बनूं या मैं इंद्र बनूं, इस प्रकार की अनुरक्ति की यानी आसक्ति की धारा अगर हमारे अंदर बहती हो, वो भी दोष है, अतिचार है। तीसरा है जीने की इच्छा करना और मृत्यु की इच्छा करना।
अगर जीवन मरण की आसक्ति में हमारा मन खो जाता है, यानी जीने की इच्छा में या मृत्यु की इच्छा में हमारा मन यानी खो गया हो, यानी एकदम शून्य हो गया हो बस, तो वो भी अतिचार है। और काम भोगों की इच्छा की हो, यानी संसार के जो भी काम भोग है उसकी इच्छा में हमारी जो चेतना है वो एकदम सो गई, यानी मूर्छित हो गई हो, तो वो एक प्रकार के अतिचार है। तो इस पांच अतिचार हो गए संलेखना व्रत के। अब लास्ट है कंक्लूजन, 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। हमने जो 12 व्रत जो स्वीकार किए थे, 12 व्रतों की हमने चर्चा की थी, इसमें 12 व्रत कौन से? 5 अणुव्रत हैं। 5 अणुव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अणुव्रत हैं। और 7 शिक्षा व्रत हैं। दिग्व्रत छठा है, 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, 8वां अनर्थ दंड निर्माण व्रत, 9वां है सामायिक व्रत, 10वां है देशावकाशिक, 11वां पौषद और 12वां यथा संभाग। ये 12 व्रत हो गए। 7 तो शिक्षा व्रत हो गए। शिक्षा व्रत का मतलब बार बार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, वो शिक्षा व्रत है। और 5 है अणुव्रत। 5 साधु के लिए तो महाव्रत होते हैं, श्रावक के लिए अणुव्रत। अणु यानी छोटा, व्रत यानी संकल्प। छोटे छोटे संकल्पों का श्रावक क्या करता है? छोटे छोटे नियम लेते हैं, छोटे छोटे व्रत स्वीकार करते हैं। इसलिए श्रावक के तो होते 5 अणुव्रत, साधु के होते 5 महाव्रत। और 7 है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। सपोज सामायिक करते तो उसकी भी बार बार दिन में कई बार प्रैक्टिस करते हैं। और जो औषध है उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। और यथा संभाग यानी साधु को जो व्रत दान देते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। जब भी खाना खाने बैठे उस समय भावना भाए कि कब वो दिन धन्य होगा, मैं अपने हाथों से सुपात्र दान दूंगा, उसके बाद खाना खाए। वो भावना भाने से भी 12वां व्रत आपको हो जाता है। वो 12वें व्रत में हमने सारी चर्चा की थी। सतत संयम साधना में पूर्ण हो श्रावक विधि। श्रावक की विधि क्या है कि निरंतर कंटिन्यूसली संयम की साधना हो। मतलब उनका सारा समय है जितना भी मिलता है वो संयम साधना हो उसमें, यानी सामायिक चलती रहे, नवकार मंत्र का जप चलता रहे, मेडिटेशन चलता रहे, दिन में कुछ न कुछ चलता रहे। ऐसा नहीं कि पूरा दिन सुबह से शाम तक जॉब में, खाने में, पीने में, संसार के कामों में उलझे रहे, अपना काम कुछ भी नहीं किया अपनी आत्मा के लिए, ऐसा न हो। इस कम से कम हम 48 मिनट का समय तो अवश्य ही अपनी संयम साधना के लिए अवश्य निकालें। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरण कृतम, जो साधना मैंने स्वीकार की थी 5 अणुर 7 शिक्षा व्रत की साधना, उसमें यदि मुझे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचरण 4 चीजें हैं। अतिक्रम का मतलब होता है आपने सपोज त्याग किया था कि आज मुझे बनाना नहीं खाना, लेकिन आपको त्याग करने के बाद आपके मन में खाने की इच्छा होगी, बनाना को देखा, अरे आज तो मैंने त्याग कर लिया, मैं बनाना खा सकती थी, तो आप खाने की जो भावना जागी वो हो गया अतिक्रम हो गया। और व्यतिक्रम कब होता है? आप उसको लेने के लिए जब सामग्री जुटाते हैं तो वो व्यतिक्रम हो जाता है। और तीसरा है अतिचार। अतिचार का मतलब है अब खाने की एकदम तैयारी, खाया नहीं है लेकिन तैयारी शुरू हो गई, अब सुधार दिया, अब बस खाने की तैयारी है, तब तक तो अतिचार है। लेकिन जब पूरा आपने खा लिया उस तो अनाचार हो गया। तो ये साधना में अतिक्रम, ये अति इसलिए है, इसको क्रम इसका साथ जोड़ देना है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, यहाँ पे 4 जोड़ देना है, अतिचार, अनाचार। ये 4 2 समय लगते हैं साधना में। जो भी हम पचकान करते हैं, यदि हम पचकान करने के बाद मन में आ जाती है खाने की चीजें, पीने की चीजें, जिसका हमने त्याग किया वो चीज हमें मन में आ जाती है, तो हो जाता है अतिक्रम। व्यतिक्रम, उसको लेने के लिए हम चले जाते तो व्यतिक्रम हो जाता है। फिर उसको हम रेडी करते हैं, वो अतिचार हो जाता है। फिर हम जब पूरा खा लेते हैं तो अनाचार, वो एक प्रकार का दोष का सेवन हो गया, बहुत बड़ा दोष लग गया। वो उन दोष, वो क्या है? विफल हो सब पाप। ये सारे पाप जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जो भी हमने त्याग किए, 12 व्रतों का त्याग लिया, इसमें कोई भी दोष लगा हो तो सारे पाप मेरे क्या हो? विफल हो यानी निष्फल हो। स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम। और उसके साथ में क्या बोलता हूँ
मेरे दुष्कृत यानी पाप है वो मिथ्या हो इस प्रकार में स्वीकृत यानी स्वीकार करता हूँ। मेरे से डे टू डे लाइफ में जाने अनजाने कई प्रकार के पाप हो गए हैं। ये सारे के सारे मेरे पाप क्या हो, निष्फल हो, विफल यानी निष्फल हो, खत्म हो, डिस्ट्रॉय हो। और ये मेरे जो पाप है वो मिथ्या हो, समाप्त हो, इस प्रकार में स्वीकार करता हूँ। जो मैं देवशय्या को तस्मिच्छामि दुःखम्, जो मुझे देवसिक अतिचार लगा हो, जो मैंने देवसिक अतिचार किया हो, सेवन किया हो, तो तस् मैंने उसका, मी मैंने मेरा, पाप, दुष्कृत दुक्कड़ मैंने पाप, मिच्छा ने मिथ्या हो। इस प्रकार हमारा प्रतिक्रमण का मीनिंग संपन्न हो गया है। आज हमारा पूरा प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, और जिसको भी प्रतिक्रमण याद करना है वीडियो अपलोड है, आप उसको सुन करके सीख सकते हैं। जब आपका पूरा हो जाए, लगे कि हमने ये सीख लिया है, आप फोन करके भी